हम वो दिन भी नहीं भूले जब कायद आज़म साहब का एम्बुलेंस खराब हुआ था। हम वो दिन भी नहीं भूले जब फातिमा जना के साथ ज्यादतियां की गई थी। हम वो दिन भी नहीं भूले जब 1971 में पाकिस्तान का एक टुकड़ा हमसे जुदा हुआ था। जनाब स्पीकर, आइन और हुकूक की बात करते हैं। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि ऐसी हुकूमत से हम क्या एक्सपेक्ट करें जो 75 सालों से एक पुरकैफ और पुरनज़ीर खित्ते गिलगित बल्तिस्तान को आइन नहीं दे सकेगी, वो अपने लोगों को क्या, अवाम को अपने हुकूक दे सकती है। फिर कहा गया कि हमारे लोग हैं, हमारी एजुकेशन पॉलिसी फहाल नहीं, हम कोशिश करेंगे, हम उनको फहाल करेंगे। कैसे फहाल होगा जब आपका हर रिटायर बंदा आके आपके HEC का भी मिनिस्टर बना हो, आपके दूसरे तमाम तर परवान चट्टी जो है इदारों का वो सेक्रेटरी बना, मोड से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। या गवर्नमेंट कुछ ऐसे इक़दाम ले रही है कि जिनका इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं है। जनाब स्पीकर, हमारे मुहतरम कायद ऐवान साहब फरमाते हैं कि हमने मुल्क को 10 साल का प्लान दिया है। जनाब स्पीकर, इन्होंने कहा, इन्होंने जो है ख्याली पुलाव बनाया, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि हम ये 10 साल के प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। जनाब स्पीकर, डेमोक्रेसी की बात की गई हुकूमत की जानिब से। जनाब स्पीकर, रिस्पेक्टफुली इस हुकूमत के ऐवान में जो इक़्तिदार की कुर्सी के भूखे हैं, इनको मैं ये बताते चलूँ कि आप इस मुल्क में डेमोक्रेसी की बात ही नहीं करें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि in this country democracy is for rich people, by the rich people and of the rich people. जनाब स्पीकर, हमारे हर दिल अजीज साहब डिफेंस मिनिस्टर साहब ने जो नुकात यहाँ पे रखे, आपके कारनामे सर आंखों पर, लेकिन हम वो दिन भी नहीं भूले जब कायद आज़म साहब का एम्बुलेंस खराब हुआ था। हम वो दिन भी नहीं भूले जब फातिमा जना के साथ ज्यादतियां की गई थी। हम वो दिन भी नहीं भूले जब 1971 में पाकिस्तान का एक टुकड़ा हमसे जुदा हुआ था। जनाब स्पीकर, आइन और हुकूक की बात करते हैं। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि ऐसी हुकूमत से हम क्या एक्सपेक्ट करें जो 75 सालों से एक पुरकैफ और पुरनज़ीर खित्ते गिलगित बल्तिस्तान को आइन नहीं दे सकेगी, वो अपने लोगों को क्या, अवाम को अपने हुकूक दे सकती है। जनाब स्पीकर, फिर कहा गया कि हमारे लोग हैं, हमारी एजुकेशन पॉलिसी फहाल नहीं, हम कोशिश करेंगे, हम उनको फहाल करेंगे। कैसे फहाल होगा जब आपका हर रिटायर बंदा आके आपके HEC का भी मिनिस्टर बना हो, आपके दूसरे तमाम तर परवान चट्टी जो है इदारों का वो सेक्रेटरी बना। जनाब स्पीकर, इनके बातों से मुझे वो शेर याद आता है, ये जो दीवाने से दो चार नजर आते हैं, इनमें कुछ साहिब असरार नजर आते हैं, तेरी महफिल का बरम रखते हैं सो जाते हैं, वरना ये लोग तो बेजार नजर आते हैं। जनाब स्पीकर, जरूरत इस अमर की है कि आए मिल बैठे, तीसरी कुव्वत को ये मौका न दें कि वो आए हमारे बीच में इंटरफेयर करें, पाकिस्तान को एक मुकम्मल जामा के तौर पे आगे ले जाएं, और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हमारी सोच इस वक्त स्ट्रेटेजिकल जो लोकेशन है, जो हमारी इंपॉर्टेंस है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम एशियन टाइगर बन सकते हैं, और इंशाल्लाह हम बन के दिखाएंगे।